ठंड के महीना रहल और आज हरिया एकदम भोर में 3 बजे के करीब ही अपना हाथ में बाल्टी लेके खेत पहुंच गईल। हरिया रोजाना एकदम सवेरे जाग के अपन खेत में जात, सिंचाई करत, फसल के अलग करत और पूरा दिन खेती करे में बिता देत। ओकर दिनचर्या कुछ यही तरह की रहल। दूर दूर तक के नजारा एकदम सन्नाटा में खोल रहल। हर तरफ अंधेरा आपन राज जमा के रखले रहल। हरिया ऊ खेत में अपना खातिर एक छोटा सा टाट के मकान बनवले रहल, जिनमें ऊ अक्सर देर रात के भी रुक जात रहे। ऊ मकान के ऊ छोट से बल्ब के जैसे ही जलौलस, हरिया के नजर ओकरा से 200 मीटर के दूरी पर खड़ल एगो औरत पर पड़ल, जौन खेत के बीचों बीच गहरा गड्ढा खोदत रहली। एगो औरत के ई तरह अपना खेत में गड्ढा खोदत देख हरिया के गुस्सा तो बहुत आइल, लेकिन अगले ही पल ओकर दिमाग में ई भी ख्याल आइल कि आखिर इतना अंधेरा में कौनो औरत ई हालत में खेत में का कर रहल बड़ी। गांव वालन ई सब बात पे गहन चिंतन करे में माहिर होखेले। हरिया एक पल में ही समझ गईल कि दाल में जरूर कुछ काला बा। यही सोच के हरिया ऊ औरत के एकदम करीब चल जाला और ओकरा तिरछी निगाह से घूरे लागल, जैसे से कम ओकरा ई पता चल सके कि ई एकरा गांव के कौनो औरत बाड़ी या कौनो बहरूपिया। लेकिन ऊ औरत बड़ा घूंघट कैले रहल, जौना वजह से हरिया ऊ औरत के चेहरा ना देख पावत रहे। हरिया ऊ औरत के आवाज देवेला, अरे तू कर का रहल बाड़ू? ए तरह खेत के बीच तू गड्ढा काहे खोद रहल बाड़ू? का ऐसन करा बेगो औरत के शोभा देवेला? ऊ औरत ना त एक बार भी हरिया के सवाल के जवाब देहलस और ना ही ऊ अपन काम रुकलस, बल्कि अब त ऊ गड्ढा खोदे के रफ्तार के और भी ज्यादा तेज कर देहलस। ऊ औरत के ई बर्ताव से हरिया के बहुत गुस्सा आइल और ऊ औरत पे चिल्लाए लागल, औरत बाड़ू यही से इज्जत कर रहल बानी, ना ता अब तक धक्का मार के अपना ही खेत से तोहरा के बाहर निकाल देती। बंद करा एकरा। हरिया के दोबारा दखल देहला पर ऊ औरत गड्ढा खोदा बंद तो कर देवेली, लेकिन फिर ऊ हरिया के एक टक घूरब शुरू कर देहलस। अगले ही पल ऊ औरत हरिया के खेत से बाहर निकल जाए के इशारा करे लागल। देखा था जरा ये औरत के तेवर, एक था चोरी ऊपर से सीना चोरी। हे औरत, चला निकल जा हमरा खेत से बाहर। हरिया इतना कहत कहत ऊ औरत के घूंघट हटावे के खातिर ओकर तरफ हाथ बढ़ावे लागल, लेकिन तब्बे अचानक ऊ औरत एकदम से गायब हो गई। 2 पल पहले हरिया जौन औरत पर चिल्लात रहल, अगले ही पल ऊ औरत के बहत हवा में एकदम से गायब हो जाब कौनो बहुत बड़ खतरा के तरफ इशारा करत रहल। बाप रे, ई हम केकरा से पंगा ले लेनी? ई तब कौनो भूतनी रहली। ना जाने हमार बुद्धि भी कहाँ घास चरे गल रहे कि जौन हम ई औरत के टोक देनी। हरिया अपन कदम के तेज कैलस और जल्दी जल्दी भागे लागल। वो खेत से बाहर निकले ही वाला रहल कि तब्बे ओके अपना सामने ठीक वही औरत दिखाई देवेली जौन हरिया के कुछ समय पहले दिखल रहे। हरिया ओकरा देख के अपन कदम पीछे ले लेवेला। वो औरत धीरे धीरे हरिया के करीब बढ़े लगेली। हरिया एकदम घबरा जाला। तब्बे वो औरत अपन घूंघट उठावेली। ओकर चेहरा देख के हरिया के पसीना छूटे लागल। लाल आंख से टपकत खून, डरावनी शक्ल और लटकत जीभ। ऊ औरत के ई रूप देख के हरिया फिसल के जमीन पर गिर पड़ेला। बाप रे, ई औरत तो डायन बाड़ी, हमके छोड़ दा, हमके मत मारा, हमार बीबी और बच्चा बाड़े।
परिवार त हमार भी रहे। बाकी याद बा, यही खेत में आज से 5 साल पहले तू गांव वाला लोग हमार परिवार के दफना देला। आज जब हम ई खेत में आजाद भईनी त सबसे पहले हम अपन बच्चा लोग के कब्र के खोदल शुरू कईनी, जेकरा से कि हम उनका के जिंदा कर सकी। बाकी तू बेरहम इंसान, हमरा के तो ऊ भी ठीक से ना करे दे रहल पड़ा। अब तो हार मरल तय बा। हमरा के माफ कर दा, हमरा के बख्श दा। हम गांव में केहू से ना बताई कि तू वापस आ गइल बाड़ू। इतना कह के हरिया खेत से बाहर की तरफ भागे लगेला, लेकिन तब बे वो डायन हरिया के पीठ पर झपट्टा मारेली और ओकरा अपना साथे जमीन के अंदर खींचे लागेली। ठीक उहे तरह जैसे कोनो जिंदा शख्स के जमीन में दफन कैल जाला। उस समय पूरे वातावरण में बस हरिया के चीख ही सुनाई देत रहल। कुछ देर में हरिया के चीख भी शांत हो जाली, लेकिन तब तक एगो गांव वाला जौन की उहे खेत में खेती करत रहल, ऊ वहीजा आ जाला और हरिया के चीख सुन लेवेला। ऊ फौरन गांव वालन के बुला लेवेला ताकि हरिया के मदद कैल जा सके। लेकिन जब तक गांव वाले पहुंच ले, बहुत देर हो चुकल रहे। कुछ गांव वालन खेत के देख के थोड़ा घबरा जावेले, लेकिन हरिया के वो खेत से बाहर निकाले के खातिर वो लोग धीरे धीरे वो खेत के करीब जाए लगले। वो सब लोग मन ही मन डरल तो बहुत ज्यादा रहले, लेकिन फिर भी वो सब लोग खेत के खुदाई शुरू कर देले। तब बे खेत के अंदर से एगो औरत के डरावनी आवाज आवेली। हाँ, भाग जा यहाँ से, चल जा। हाँ। इससे पहले कि गांव वाले कुछ सोच पाए या कर पाए, वो भयानक डायन वो खेत से निकले ली और वो खेत में दाखिल भयल सभी गांव वालन के एगो झटका में पाताल में खींच लेवेली और सबके भयानक चीखन के साथ एक किस्सा वहीजे खत्म हो जाला। अगला कई दिनों तक एक घटना के जिक्र गांव में बराबर होखत रहे। गांव वालन के कहा भा कि वो घटना के बाद कब्बो भी गांव के उ खेत में खेती ना हो सकल, बल्कि पूरा जमीन बंजर बन गई। सालों पहले कोनो औरत के अपना 2 बच्चा के साथे वो खेत में बैठ के तंत्र साधना करत देखल गयल रहे, जौन गांव के मासूम लोगन के बलि देत रहली। यही वजह से एक दिन मौका पाके जब वो औरत अपना साधना में व्यस्त रहली, गांव वालन कोनो तांत्रिक के मदद से ओकर दोनों बच्चा के चुरा ले और बड़ा गुप्त तरीका से खेत में ही उनकरा जिंदा दफन कर देले। एकर बाद गांव वालन ऊ औरत के भी बांध देले और उहे खेत में दफन कर देले। और 5 साल बाद उहे खेत से ऊ औरत डायन बन कर निकलस और आज ऊ डायन उहे खेत में वास करेली। ऊ डायन वो खेत में कैद हो चुकल बा, जौन वजह से वो खेत से बाहर ना आ सकेली। लेकिन इतिहास गवाह जे भी ऊ खेत के करीब गइल बा, कब्बो भी